प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है बच्चों, वो हेनरी होता है। आपके सामने आए अन्योन्य प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व या फिर प्रेरकत्व, ये सारा का मात्रक हेनरी होता है। एक हेनरी बराबर जो होता है वो हमारा 10⁻³ मिली हेनरी के बराबर होता है। ये भी याद रख लो क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक जो थे उसका नाम क्या था, उसका नाम था फैराडे साहब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव होगा जो कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, तीसरा नंबर सवाल है, लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम जो होता है वो पालन करता है ऊर्जा संरक्षणता के सिद्धांत का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। ये रहा आपके सामने और जल्दी से बता दो। 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। ये पूछा गया बच्चा पार्टी। बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखो, पहला हमारा कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर है, तो जल्दी से लगा दो। ये तो हमने कई बार बता चुका है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक को हमारा मान लेते, अगर P1 बराबर निकालते हैं बच्चा पार्टी, P1 को मान ले तो P बराबर क्या होता है, 100 बाई फोकस दूरी होता है। तो पहला को हम ये मान लेते हैं 100 बाई फोकस दूरी, 20 से भागा दे दो, 20 पंचे का 100 हुआ, यानी कि ये हमारा 5 डायोप्टर निकला। उसके बाद एक को P2 मान लो, P2 बराबर क्या होगा, 100 बाई फोकस दूरी होता है, लेकिन हमारा माइनस का 40 दिया गया तो माइनस को ऊपर करो, 40 दूना के 80 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2.5 यहाँ पे हो जाएगा, -2.5 डायोप्टर हो जाएगा। एक और फॉर्मूला जानते हैं कि सर P बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + P2 होता है। ये तो जानते हैं सर, P1 में कितना 5 डायोप्टर दिया गया है और प्लस में हमारा P2 कितना है, माइनस का 2.5 डायोप्टर दिया गया है। यहां से निकालते हैं बच्चा पार्टी। यहां से अगर निकाले तो यहां से देख लो, अगर 5 में से 2.5 को घटा दो तो कौन सा बचेगा, 2.5 डायोप्टर जो कि प्लस में रहेगा। कौन सा ऑप्शन में ये वाला दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइनस मत लगाना भाई, गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 5वां नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का आखिरकार मान कितना होता है। तो बच्चों पहले आप याद रख लो, 2 नंबर में पूछेगा प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं, तो आप इतना को लिख सकते हो, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखो, प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 गुना कितना होता है बच्चा पार्टी, 10⁻8 होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ये तो हमारा प्रकाश का चाल है, लेकिन एक वर्ष में निकाले तो एक वर्ष में हमारा होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर में होता है। ये याद रख लो बच्चों। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन होता है। प्रकाश के रंग का जो निर्णायक होता है वो आवृत्ति होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछे बच्चों प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे हाइगेंस साहब। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है, गोलाकार होता है। भाई मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं बता दूं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है। पूर्ण
आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान 1 होता है। कितना होता है बच्चों? 1 होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हमने कितना बार बता चुका है कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना होता सर? 2.42 होता है। ये भी आप लोग याद रख लो। ये सारे के सारे प्रश्न को हमने क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक से हर एक बार ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है। दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। देखो दोनों उत्तल लेंस ही है, संपर्क में है, तो वो हमारा उत्तल ही लेंस होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल का जवाब बता दो। एक लेंस की फोकस दूरी कितना है? तो 20 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसकी क्षमता क्या होगी? देखो अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो हमने दो फॉर्मूला बताया था। एक बताया था P बराबर 1/f जब हमारा फोकस दूरी मीटर में हो, और दूसरा बताया था P बराबर 100/f होता है जब हमारा ये कितना हो, ये हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। तो हमारा सेंटीमीटर में दिया गया, तो P बराबर क्या लगाएंगे? 100 बाई फोकस दूरी कितना है? 20 होता है। 20 पंचे का 100 हुआ, कितना होगा? 5 डायप्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख रहे हो ना भाई कितना आसान आसान सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल आपके सामने है। बता दो कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? देखो बच्चों अगर आपसे पूछे सबसे कम होता है तो बैगनी रंग के लिए होता है, अगर सबसे ज्यादा पूछे वो लाल रंग के लिए होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? जस्ट हमने बताया बच्चों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, जिसका की मान होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ये तो हमने बताया ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता दे रहे हैं। आप लोग क्या करोगे? याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल है आपके सामने। बता दो, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। बता दो पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण कितना होता है? कि हमने क्या बताया बच्चा पार्टी? ये हमारा डेल्टा एम बराबर जो होता है वो होता म्यू माइनस का 1 होता है, इंटू में ए वाला फॉर्मूला लगा लो। ये फॉर्मूला है बच्चों, कौन सा ऑप्शन में दिया गया? म्यू माइनस 1 इंटू ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 16 नंबर सवाल है। कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? कांच के लिए 42 डिग्री, वो भी लगभग में होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 17 नंबर सवाल है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है? व्यतिकरण की घटना का कारण होता है फेज डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? फेज डिफरेंस यानी कि कालांतर बोल सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे कैसी होती है? हाइगेंस साहब के अनुसार प्रकाश की तरंगे जो होती है बच्चों वो यांत्रिक और अनुप्रस्थ होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 19 नंबर सवाल है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रकाश के कणिका सिद्धांत अगर दिया गया था तो वो दिया गया था न्यूटन साहब के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? न्यूटन साहब के द्वारा। द्वितीयक तरंगिका पूछे तो ये हाइगेंस साहब के द्वारा दिया गया था। ये सब याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है आपके सामने। बता दो साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका मेन कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या बच्चों? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो और बच्चा पार्टी अभी तक आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हो तो भाई जल्दी जल्दी से क्लास को आप लोग लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की क्लास को सारे बच्चे एक बार क्लास के लाइक वाले बटन को दबा दे। ओके बच्चों। चलो और जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो मैं बता दूं क्लास का टाइम हमारा शाम के 6 बजे है। डेली क्लास हमारा होता है शाम के 6 बजे और दूसरा क्लास होता है शाम के 8 बजे। ये दोनों क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 21 नंबर सवाल है। जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के कोण से मुड़ती है बच्चों, किनारों से मुड़ती है, तो यह घटना जो कहलाती है उसका नाम होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है। जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 23 नंबर सवाल है, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं कैसे? समतल ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं केवल एक दिशा में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल आपके सामने। प्रश्न ये रहा, बता दो निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? क्या लगा रहे हो इसका? वो तीव्रता होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, लगा दो। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होता है किससे? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा जो स्वतंत्र होता है वो होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 26 नंबर सवाल है, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? उसका नाम होता है संवेग। क्या होता है बच्चों? संवेग। चैट सेक्शन में लगाते चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल है, पूर्ण दिष्ट तरंग दिष्टकारक में उपयोग होता है कितने डायोड का? पूर्ण तरंग बच्चा पाठी पूछा गया है। पूर्ण तरंग दिष्टकारक में 2 डायोड होते हैं, जबकि अगर अर्ध तरंग दिष्टकारक हो बच्चों उसमें 1 डायोड होते हैं। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? जल्दी से बता दो आप लोग, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है। सर एक बार तो आया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ये एक बार चैट सेक्शन में दिखा दो। हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों को पता है कि नहीं है। वो हमारा होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है बच्चों। ये हर हाल में आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, चलो अगर 1 किलोवाट घंटा बराबर भी पूछता है, ये भी आप लोग याद रखोगे, 3.6 गुना 10⁻6 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने, बता दो प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश विद्युत सेल जो होता है बच्चा पार्टी, ये प्रकाश को विद्युत में बदल देता है, कन्वर्ट करता है प्रकाश को विद्युत में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 30 नंबर सवाल है, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है? विद्युतीय कार्यफलन जो न्यूनतम होता है वो सोडियम भैया का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना होता है? 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? ऐसे इसका मात्रक 2 होता है। एक पहला मात्रक जो होता है वो बेकरल भी होता है, लेकिन दूसरा मात्रक क्यूरी भी तो है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक जो बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? किसी भी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। किससे बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर इनवर्स होता है बच्चों, याद रखोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक प्रश्न आएगा यहां से कि रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है, तो क्या लगाओगे? अगर बच्चों पूछे रिडबर्ग नियतांक का मान, तो क्या लगाओगे? वो होता है 1.097 इंटू 10⁻7 होता है बटा, ये हमारा मात्रक कौन सा है? मीटर इनवर्स होता है। ये लिख सकते हो, ऐसे नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। जो होगा ऑप्शन में लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या की कोटि है 10⁻⁻15 मीटर होती है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी दूसरे कक्षा से उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो यह कौन सा प्राप्त होता है? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन श्रेणी या फिर फुंड श्रेणी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। 35 नंबर सवाल आपके सामने है, फटाफट से आपका चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। और आप लगा रहे हो सर ये हमारा बामर सीरीज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखोगे, अगर पहली कक्षा में हो तो लाइमन सीरीज होता है, दूसरी में पूछे तो बामर, तीसरी में पास्टन और चौथी में ब्रैकेट होता है। ये सब याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? अरे भाई इतना आसान सा सवाल है ना कि आप लोग देखते ही लगा दोगे। जल्दी से बता दो। वो हमारा कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं,
37 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होता है? भेदन क्षमता जिसके लिए महत्तम होता है वो बता दो ना भाई। 37 नंबर सवाल आपके सामने है, वो गामा किरण के लिए होता है। अब पूछोगे सर न्यूनतम किसके लिए होता है, जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो। 37 नंबर सवाल यहां से हमारा पूछा गया है, भेदन क्षमता महत्तम जो होता है वो गामा के लिए होता है, तो हम 37 का डी लगा दिए। अब न्यूनतम किसके लिए होता है, वो अल्फा के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने है 38 नंबर सवाल है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित कौन सा रहता है? नाभिकीय अभिक्रिया में कुल आवेश होता है, रैखिक संवेग होता है, कोणीय संवेग, ये सारे के सारे होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 39 नंबर सवाल है, किसी अर्धचालक का ताप गुणांक का मान कितना होता है? किसी भी अर्धचालक का ताप गुणांक का मान आपसे पूछा गया है, वो हमारा ऋणात्मक होता है बच्चों। करेक्ट आंसर बी होगा। लेकिन याद रखोगे ये सब प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है बच्चों, इसलिए ये सब मत भूल जाना भाई, एकदम बहुत बुरा लगेगा अगर आप लोग गलत करके आओगे। तो देखो ये पूछा जा रहा है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम जो है y का मान उसके दोनों निवेशों का गुना यानी कि a इंटू बी से प्राप्त होता है, तो वो कौन सा द्वार होगा? तो बच्चे हमने क्या बताया था, अगर a इंटू बी बराबर अगर y प्राप्त हो रहा है और इंटू लगा है तो ये हमारा एंड गेट के लिए होता है। एंड गेट कहां दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ऊपर में ऐसे बार लगा होता, अगर प्राप्त नहीं होता तो वो हमारा नैंड गेट होता, लेकिन यहाँ पे एंड गेट स्पष्ट किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल है, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 का द्विआधारी पद्धति में समतुल्य क्या होगा? 27 का कितना बार बताए हैं बच्चा पार्टी, निकाल लो ना, 2 से लगाओगे, 13 दूना के 26 हुआ, शेष कितना बचा? 1 बचा, फिर 2 से लगा दो, 7 दूना के 14, 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 12 हुआ, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ बच्चों, 2 तिहाई 6 होता है, शेष कितना बचा? शेष नहीं बचा सर, 0 लिख देते हैं ना, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 हुआ, शेष 1 बचा, यानी कि 11011 11011 किस में दिया गया? 11011। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देख रहे हो बच्चा पार्टी कितना आसानी तरीके से निकल रहा है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है बच्चों? ट्रांजिस्टर का जो प्रवर्धन गुणांक होता है वो हमारा मात्रक विहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई भी इकाई नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 43 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? 43 नंबर सवाल आपके सामने और आपका आंसर आता हुआ 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, इसको जरूर याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल है, लघु तरंगों का परास कितना होता है? लघु तरंगों का जो परास होता है वो 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल है, संकीर्णन का मापन किस में होता है सर? संकीर्णन का जो मापन होता है वो डेसिबल में होता है, और क्षीणता का जो मापन होता है बच्चों, क्षीणता का जो मापन होता है बच्चों, ये भी हमारा डेसिबल में ही होता है, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 46 नंबर सवाल है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 46 का बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या है जल्दी से बता दो। 47 नंबर सवाल है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत कौन सा होता है? प्रकाशिक तंतु के लिए वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला बात हो गया, TIR वाला बात हो गया ना बच्चों। देख रहे हो ना कितना आसान सा सवाल है, TIR वाला बात हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल है, प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? प्रकाशीय तंतु के लिए पूछा गया बच्चों, क्या लगा रहे हो? 48 का, बहुत अच्छे 77 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 18 का द्विआधारी क्या होगा? 18 का निकाल लो ना, 18 का निकालो, 2 से लगा दो, 9 दूना के 18, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 4 दूना के 8, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ बच्चों, 2 एकम 2 हुआ, 2 एकम 2 हुआ, शेष 0 बचा। अब यानी कि 10010 10010 10010 किस में दिया गया बच्चों? करेक्ट आंसर 10010। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ओके
ओके बच्चों, ऐसे मत लगाना ऐसे करके 01, ऐसे नहीं, नीचे से ऊपर जाया जाता है बच्चों, 10010। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 50 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध आए, प्रतिघात आए, धारितीय प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, सबका आप ओम लगा के आओ ना भाई, करेक्ट हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। 50 का क्या लगाए हो आप लोग एक बार देख लिया जाए, जल्दी जल्दी से लगा दो बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 51 नंबर सवाल है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान मापता है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करा जा रहा है बच्चों, क्या लगा रहे हो? डायनेमो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 का क्या लगा रहे हो? ऑप्शन बी होगा, लेकिन अगर विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता तो वो हमारा मोटर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 53 नंबर सवाल है कि 1/L ओमेगा की इकाई क्या होती है? जल्दी से बता दो, 1/L ओमेगा की इकाई जल्दी से बता दो, ये किसकी इकाई है ये बताना है आपको। 53 नंबर सवाल आपके सामने, ये किसी की इकाई नहीं होती है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 54 नंबर सवाल है, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता वाला कई बार पूछा गया, एम्पियर मीटर होता है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल आपके सामने है, एक बार चैट सेक्शन में बता दो। 55 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से हम देखना चाहते हैं कि आप लोग सही लगाते हो कि नहीं लगाते हो, जल्दी से बता दो। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? वही वाला पढ़े हो क्या? फाई बराबर क्या पढ़े हो बच्चों? फाई बी बराबर जो पढ़े हो, बी इंटू ए पढ़े हो क्या? बी इंटू ए पढ़े हो। बी क्या होता है? बी का मात्रक होता है वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है, और गुना में एरिया का भी मीटर स्क्वायर हुआ, मीटर स्क्वायर भाई मीटर स्क्वायर जाओ, अब बचा कौन सा? वेबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान सा सवाल निकल चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, ये तो सर सबको पता है, लेकिन एक चीज और भी जानते हैं सर, म्यू बराबर जो होता है वो हमारा आई इंटू में ए होता है, धारा का एम्पियर हुआ, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, एम्पियर मीटर स्क्वायर अगर आए ना तो ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक भी निकल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 57 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। अगर बच्चों उसी जगह विषुवत रेखा होता, विषुवत रेखा पर जो होता है वो 0 डिग्री होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन की गति क्या होती है? धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति बताना है आपको, क्या होगा 58 का? वो हमारा अवमंदित होता है। क्या होता है बच्चों? अवमंदित होता है। चलो 59 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? ये वाला तो एकदम बताते बताते भाई थक चुके हैं। देखो BBROY, बीबी रोए जीबी, ये इतना को याद रख लो। देखो 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6, किसके लिए पूछा भाई? लाल के लिए, रेड के लिए पूछा गया, 2 होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन बच्चों मैं बता दूं, ये कलर कोड से भी 1 से 2 ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 60 नंबर सवाल, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है किसमें? सौर सेल पैनल का जो उपयोग होता है बच्चों वो कृत्रिम उपग्रह में होता है। किसमें होता है? कृत्रिम उपग्रह में होता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 61 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है क्या? कॉपर नहीं भाई, प्लेटिनम नहीं, टंगस्टन भी नहीं, नाइक्रोम होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, ये हमारा शक्ति के लिए, एम्पियर के लिए, ये हमारा प्रतिरोध के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है सर। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है बच्चों? ऊर्जा का मात्रक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो,
64 नंबर सवाल है, विद्युत धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है और एक फॉर्मूला होता है, C बराबर क्या होता है बच्चों, Q बटा में V होता है। यहां से अगर निकालते हो चार्ज का कूलम, V का वोल्ट, यानी कि बच्चों फैराड तो हुआ ही, अगर एक फैराड बराबर पूछे वो हमारा 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। ये याद रखोगे क्या बच्चों? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 65 नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र को ई द्वारा डिनोट करते, ई बराबर क्या होता है, फोर्स बाई न्यूटन होता है, यानी कि फोर्स बाई चार्ज होता है। यहां से अगर निकालते हो फोर्स का न्यूटन हुआ, चार्ज का कूलम, यानी कि बच्चों एक मात्रक हमारा न्यूटन प्रति कूलम होता है, दूसरा मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, ये भी याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 66 नंबर सवाल है, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अगर बच्चों धातु का परावैद्युतांक पूछे तो अनंत होता है, धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है किससे? किसी भी वस्तु का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो सबसे जो अधिक होता है वो होता है 1 से अधिक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल आपके सामने है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान जो होगा वो बताना है आपको, वो शून्य हो जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगर विभव पूछे तो धनात्मक और समरूप होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युतशीलता के लिए जल्दी से बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी, फटाफट से बता दो भाई। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में एकदम पूछ दिया गया, डायरेक्टली रूप से पूछा गया बच्चा पार्टी, फटाफट से बता दो। और ये हम तो बताएंगे नहीं क्योंकि कई बार बता चुके हैं, तो बच्चा पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा होता है एन इनवर्स एम इनवर्स टू, C2 होता है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया फटाफट से बता दो। 69 नंबर सवाल आपके सामने, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला से निकाले थे ना, तो कौन सा होगा? यहाँ से हमने बताया था कि C स्क्वायर होता है, अब बटा में क्या होता है, NM स्क्वायर वाला होता है। यहाँ से ऊपर करते हो तो एन इनवर्स हो जाएगा, एम इनवर्स 2 हो जाएगा, एम इनवर्स यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये हमारा C स्क्वायर तो है ही, एन इनवर्स एम इनवर्स 2, C2 किस में दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो कई बार बता चुके हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, एप्सिलॉन नॉट का दूसरा मात्रक हो तो वो फैराड पर मीटर भी होता है बच्चों, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये तो जल्दी जल्दी से बता दो आप लोग ही जल्दी से। ओके बच्चों, देखो अगर पूछे प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हमने बताया अभी, विद्युत क्षेत्र कहते, यही वाला तो पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो ओके बच्चा पार्टी, अगर ये एप्सिलॉन नोट के लिए बताया तो बच्चा पार्टी एक पूछा जाता है एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है बच्चा पार्टी? माइनस का 12। इसका जो मात्रक होता है वो फैराड पर मीटर होता है। ये याद रखने वाली चीजें हैं, जरूर याद रखोगे आप लोग। ओके बच्चों, अगर पूछे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है तो क्या लगाओगे? 9 गुना 10 पावर 9 होता है, 9 गुना 10 पावर 9 होता है। वही वाला इसका मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नोट का क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का मात्रक यहाँ से जितना लिख रहे ये इंपॉर्टेंट है। अगर एप्सिलॉन नोट का पूछे तो एन इनवर्स एम इनवर्स 2 और C2 होता है, एम इनवर्स 2 और C2 हो गया। ये तो हमारा एप्सिलॉन नोट के लिए हो गया। लेकिन अगर 1/4 पर एप्सिलॉन नोट के लिए पूछे तो इसका उल्टा करना, अगर एन पर -1 है तो यहाँ पे एन लिखना, उसके बाद एम पर -2 है तो M2 लिखना, उसके बाद अगर C पर 2 है तो इस पे C पर -2 लिख देना। ये क्या होता है? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के लिए होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों। ओके बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर देना और अच्छे से रिवीजन कर लेना बच्चा पार्टी, क्योंकि ये सारा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा बच्चा पार्टी। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं फिर।